और आप ही मेरा परिवार है और अपने परिवार के भरोसे व्यक्ति चुनाव लड़ता है। मैंने जो संभव प्रयास था पिछले 5 साल में आपके बीच में करा। 15 महीने सरकार रही, 3.5 साल सरकार से बाहर रही, पर मैंने प्रयास किया कि जो भी बातें हमने आपके बीच में करी हैं या जो परिवार की अपेक्षा हमसे है उस अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास करूं। हो सकता कुछ कमियां रही हों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर पूरी ईमानदारी से जो कमियां रही उनके लिए भी ईमानदारी से प्रयास किया। आप सभी को सबने संबोधित किया अभी पूर्व वक्ताओं, आदरणीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं सभी ने ये संकल्प लिया कि हम कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। और मेरा ये निवेदन है कि चुनाव में जीत के लिए रणनीति आवश्यक होती है, चुनाव में जीत के लिए सिस्टम आवश्यक होता है, मैनेजमेंट आवश्यकता होता है, और मैनेजमेंट का ये काम होता है कार्यालय। और हमारा प्रधान कार्यालय ये जीरापुर का आज हमने ओपनिंग की है। इसी कार्यालय के माध्यम से हम संचालन करेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से हम पोलिंग तक जाएं और अवश्य रूप से पोलिंग जीतें। एक विशेष बात है, बहुत अफवाहें भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं, तरह तरह के लोग प्रलोभन दे रहे हैं। अभी लगभग कांग्रेस परिवार के सभी साथियों के पास भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रकाश बाबू कह रहे थे कि उत्साह मारने का प्रयास किया जाता है, माइक लेके लोगों को भेजा जा रहा है गांव-गांव, प्रायोजित तरीके से 4-4 लोगों का, 2-2 लोगों का, 3-3 लोगों का वीडियो बना के और वायरल किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस ऐसा लगे कि पूरे के पूरे गांव परिवर्तित है। जो लोग बोल रहे हैं उनको खुद के वोट के ठक्के नहीं है, तो वो पूरे गांव का ठेका कैसे ले रहे हैं? इस सबसे, इस दुष्प्रचार से हमें प्रभावित नहीं होना, वो हमें प्रभावित करना चाहते हैं, हमें प्रभावित नहीं होना। जन समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है और जनता के बीच में हम इतने प्रभावशाली रूप से, संगठित रूप से उतरे कि ये सारी चीजें जन सामान्य को भी प्रभावित नहीं करें। ये मेरा आपसे अनुरोध। तरह तरह की बातें आएंगी आपको। अभी मेरे पास एक कॉल आया, मैं नाम नहीं लूंगा, कि फला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेगा 5 बजे। मैंने उसको फोन लगाया, उस व्यक्ति ने मेरे से बोला, साहब तन मनी नहीं, मैं धन से भी आपके साथ हूं और बिल्कुल आपको नहीं छोड़ूंगा। तो बात सारी ये है कि इस प्रकार से एक वातावरण निर्मित किया जाता है और वातावरण किससे हमें प्रभावित नहीं होना है। कल हमने क्षेत्र का दौरा किया, रात की 12-1 बजे तक क्षेत्र में थे। रात की 12-1 बजे तक हम लोगों के जनसंपर्क में हमारे युवा साथी जुटे हुए थे। रात की 12-1 बजे तक हमने जनसंपर्क किया। किसी भी एक गांव में ये महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे समर्थन नहीं मिल रहा है। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि वो बौखलाए हुए हमसे, वो बौखलाए हुए हमसे, हम उनसे प्रभावित नहीं है, वो हमसे प्रभावित हैं, वो बौखलाए हुए हैं हमसे, और इसलिए तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है, हमें एक संकल्प लेना है कि जनता के पीछे पहुंचे और जिसके पास जो जवाबदारी है वो अपनी जवाबदारी का निर्वहन करे। ये नहीं देखे कि यार फलाने इसको तो अपन कट कर दें, फलाने साथी को अगर जोड़ेंगे तो इसका महत्व बढ़ जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं सभी साथियों को कि हर कार्यकर्ता का महत्व रहेगा, हर हमारे पदाधिकारी का महत्व रहेगा, और जिसका जो महत्व है, जो सम्मान है, हर कार्यकर्ता को उसको सम्मान मिला है और मिलता रहेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। कांग्रेस का वचन पत्र जो है, ऐतिहासिक वचन पत्र कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इतना ऐतिहासिक वचन पत्र है कि अगर आप और हम उसमें देखें तो हर वर्ग की बात है। पढ़ो और पढ़ाओ योजना के माध्यम से बच्चों की बात पहली बार किसी राजनीतिक दल ने की।
आप गांव जाओ, मैं गांव में देखता हूं, जब मैं बोलता हूं कि 1 से 8वीं के बच्चे को कांग्रेस ने वचन दिया है कि हम 500 रुपया डालेंगे, सब बच्चे एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं। हम बोले 8वीं और 10वीं को 1000 रुपया डालेगा तो 4-5 और मुस्कुराते हैं। और 1500 की बात करो तो युवा लोग तो सब मोबाइल चलाने वाले एक दूसरे को मोबाइल पे मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। जब बात करते हैं हम कि 2600 रुपए में गेहूं की खरीदी होगी, जब हम बात करते हैं कि 5 हॉर्स पावर की मोटर का बिल माफ होगा, डीपी का पुराना बकाया माफ होता है तो होगा, तो किसान का चेहरा खिल उठता है। और जब हम कहते हैं कि माताओं बहनों के खाते में 1500 रुपए डलेंगे, 2.5 लाख रुपए की आवास मिलेगी, तो माताओं बहनें भी मुस्कुरा जाती हैं। एक माता ने मेरे से कहा, एक गांव में भी कल की बात है, उसने कहा कि ये तो कोई बात नहीं है साहब, लाडली बहना। तो मतलब क्या है कि जब वोट लगे घटने तो मामा के तोहफे लगे बटने। ये है सीधी सी बात है, प्रलोभन है। 5 महीने का प्रलोभन 5 साल की सरकार बनाने के लिए। ये मैं आपसे अनुरोध साथियों करना चाहता हूं। और दूसरी बात, ओपीएस कर्मचारियों के लिए एक मील का पत्थर स्थापित होगा। हर कर्मचारी आज ये चाहता है कि उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। हमारे अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, आउटसोर्स कर्मचारी, सबके लिए हमारे वचन पत्र में बात की गई है। और आज वो सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस काम कर रही है और किस प्रकार से भाजपा काम कर रही है। भाजपा का जो गुजरात का मॉडल है, 1 साल से ऊपर की सरकारी नौकरी गुजरात में समाप्त हो चुकी है। कोई सरकारी नौकरी नहीं है, 1 साल की नियुक्ति मिलती है, 1 साल काम करो, उसके बाद जय हिंद, छुट्टी आपकी। मेरा ये आपसे अनुरोध है साहब कि ये सब विचार हम करके जनता के बीच में जाएं। जहां जहां लोगों को बलगराया हुआ है, बहकाया हुआ है, ज्यादातर मुद्दे किसी को पंचायत चुनाव को लेके, किसी को स्थानीय स्तर पर बहकाने का प्रयास किया गया है, उसको सही करें। और कोई भी कांग्रेस पार्टी को यहाँ विधानसभा क्षेत्र में जीतने से नहीं रोक रहा है। हम सब अगर जुड़ जाएंगे, हम सब 1 महीने भी नहीं, अब तो 28-30 दिन बचे हैं, 28-29 दिन बचे हैं, 3-4 दिन त्योहार के निकलेंगे बीच में। हम सब एकजुट होकर जुड़ जाएं तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस को कोई यहां पर नहीं हरा सकता। बोलो भारत माता की।